मनोज सिंह काका, आज शुरुआत आपसे कर लेती हूं। ये मतलब इकलौता फॉर्मूला बचा, मतलब सबसे बड़े सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी के पास भी यही फॉर्मूला है कि जब तक कैश नहीं बांटेंगे तब तक सत्ता दूर रहेगी। गरिमा, ये फार्मूला सिर्फ सत्ता हासिल करने का नहीं है। अगर हमारी पार्टी जिनके सिद्धांतों पर और जिनके विचारों पर हमारी पार्टी की 2-3 पीढ़ियों का आप अध्ययन करेंगी तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा, एक समय में जब तमाम विषयों पर वो प्रकाश डालते थे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाजवादी नेता, तो लोहिया ने कहा कि दुनिया में जितनी भी तरह की गैर बराबरी है उसमें अगर सर्वप्रथम किसी भी गैर बराबरी पर काम करके एक संपन्न और समावेशी समाज का और देश का निर्माण किया जा सकता है, तो वो नर और नारी के बीच में जो गैर बराबरी है उसको समाप्त करके। हमारी पार्टी ने इससे पहले भी, जब हम 12 से 17 की सरकार में रहे, आपके संज्ञान हेतु मैं बता रहा हूं, 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पेंशन दे रही थी। और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जब दूसरे राजनीतिक दल जब उसका विरोध करने के लिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से परंपरा रही, जब मंडल कमीशन की भी आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें हम लोग जो मानते हैं, जो समाजवादी लोग मानते हैं, वो नारी को और महिला को भी पिछड़े वर्ग में ही रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि हजारों सालों से अगर सावित्रीबाई फुले नहीं आई होती, भारतीय जनता पार्टी की अगर पाखंडी सोच आज भी रहती, तो 1848 के बाद आज भी नारियां, बेटियां, आज गरिमा सिंह जी हमसे संवाद नहीं कर पाती, आज उनको शिक्षा का अधिकार नहीं होता। तो समाजवादियों का यह मानना है कि जो महिला है वो भी पिछड़े तबके में आती है और उसके सशक्तिकरण का हर प्रबंधन किया जा सकता है। वही मैं बता रहा था कि 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पार्टी समाजवादी पेंशन दे रही थी और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समाजवादी सरकार ने ये नारी सशक्तिकरण का सबसे बेहतरीन काम किया। कन्या विद्या धन हम दे रहे थे। मनोज सिंह काका, आपने 55 लाख का आंकड़ा दे दिया, अपराध नहीं रोक पाए। 2012, 2013 जब तक आपकी सरकार थी तब तक महिलाओं के खिलाफ जो अपराध थे एनसीआरबी के मुताबिक वो 50% की रफ्तार से बढ़ रहे थे, हर साल दोगुने। गरिमा, इस संबंध में भी मैं समझता हूं कि जो एनसीआरबी के आज के आंकड़े हैं उस पर प्रकाश डालना चाहिए। आज महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा वो लगभग 56% बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में दलितों और दलित तबके के खिलाफ जो अपराध है वो 59% बढ़ा है। महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी का पूरा विमर्श, मैं वो शब्द नहीं कह पाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश के हाईवे से लेकर के और अपने कॉलेजों में, विद्यालयों में और बीएचयू जैसे महान शैक्षणिक संस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की वो समर्थित गुंडे जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के साथ जिनकी फोटो है और जो वो बीएचयू में दुराचार करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रचारक रहे, तो उस मामले में कम से कम हमारे नेता जो बात मेरी खत्म हो जाने दीजिए। मनोज सिंह काका, मैं बहुत गंभीर, क्योंकि आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, अब ये 3000 रुपए बांटकर महिलाएं सशक्त हो जाएंगी उत्तर प्रदेश की, या फिर आपका आंकड़ा आप ही को आईना दिखाता है कि 2012 में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध थे वो थे कितने? मैं बता देती हूँ पढ़कर भी, 1963 थे 2012 में और 2013 में 50% बढ़कर हो गए 3050। आज तो आंकड़ा है। आज महिलाओं के आंकड़े आज भी बताइए। वो मैं तो कह रहा हूं ना कि आज की जो सरकार है उससे तुलना करिए, आज की सरकार। हाँ, वो आंकड़ा भी लेकर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मैं वही बात कर रहा हूं। वो आंकड़ा अपेक्षाकृत कम है। नहीं, अपेक्षाकृत अब हो सकते हैं आपके आंकड़े हो, नहीं, लेकिन ये आंकड़े नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़े। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ आंकड़े बढ़े, पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध बढ़े हैं, उसमें दिल्ली पहले नंबर पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर। आप ये जानते हैं एनसीआरबी के आंकड़े। सवाल, हम सिर्फ महिला को वही नहीं सशक्तिकरण करना चाह रहे, हम बेटियों के हाथों में लैपटॉप देना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज भी जितने राजकीय विद्यालय बने हैं वो 2012 से लेकर के 17 के ही कार्यकाल के बने हैं। हम बेटियों को कन्या विद्या धन देना चाहते हैं, हम बेटियों को सहायता राशि के तौर पर साइकिल देते थे ग्रामीण क्षेत्र के बेटियों को। तो समाजवादियों का हमेशा से यह संकल्प रहा है, क्योंकि जब तक नारी का और महिला का विकास नहीं होगा, हमारे हर विमर्श में उसका विकास है। और हम राजनीतिक रूप से आज भी अगर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे महिला युवा सांसद अगर किसी राजनीतिक दल में है तो समाजवादी पार्टी के पीडीए की अवधारणा में। नहीं, लेकिन हमारे नेता, ये भी एक दिलचस्प फाइंडिंग है, ये जो कैश बेनिफिट ट्रांसफर
स्कीम है, जी। इसकी एक दिलचस्प फाइंडिंग ये है कि जो सरकार में है, सत्ता पक्ष जो है, उसको फायदा होता है। हेमंत सोरेन को झारखंड में हुआ, महाराष्ट्र में बीजेपी को हुआ, मध्य प्रदेश में बीजेपी को हुआ। विपक्ष चाहे जितना इसमें अपना जोर लगा ले। महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र में कहा हम 3,000 देंगे, लेकिन जनता ने 1,500 पर भरोसा करके महायुति को सरकार में बैठा दिया। हाँ गरिमा, ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी, क्योंकि सरकार जिसकी रहती है, खजाने की चाबी उसी के पास रहती है। लेकिन मैं समझता हूं, और समाजवादी पार्टी ये मानती है, हमारी पार्टी ये मानती है, हमारे नेता मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां समझ चुकी हैं, जो पिछड़े तबके की, गरीब परिवार की और जो प्रगतिशील सोच की समान बहन बेटियां भी हैं, वो जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विमर्श क्या है, कितने घिनौने लोग हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस से लेके, बनारस से लेके, नोएडा से लेके, मेरठ से लेके, जहां भी बेटियों के खिलाफ दुराचार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के चरण वंदना करने वाले लोग बेटियों के पक्ष में खड़ा होने के बजाय दुराचारियों के पक्ष में खड़े होते नजर आए हैं। उसके ज्वलंत उदाहरण चिन्मयानंद है, उसके ज्वलंत उदाहरण राम रहीम है, उसके ज्वलंत उदाहरण बनारस बीएचयू के बेटियों के दुराचारी हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश तक मनोज जाना पड़ेगा। इस बयानों को छोड़ दीजिए ना, एक्चुअल जो ग्राउंड पोजीशन है, ग्राउंड सिचुएशन है, उस पर आइए मनोज। मैंने कहा विपक्ष को फायदा होता है, मैंने कहा विपक्ष को फायदा नहीं होता नहीं। इस तरह की कैश बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का पूरे सवालों का जवाब है। नेताजी का जो संदर्भ दिखाया जाता है वो बहुत कम करके इस देश में फूलन देवी जैसे बहन को भी अगर किसी ने न्याय दिया और किसी राजनीतिक विमर्श में, तो मुलायम सिंह यादव ही थे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ वो आप डेविएट हो जाएंगे ना मनोज। मैं डेविएट नहीं, आप भाई ये बड़ी दिलचस्प फाइंडिंग है। विपक्ष को कैश बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स का फायदा नहीं होता, और महिलाएं, एक सेकेंड, एक और डेटा ये भी है, 33% महिलाओं ने आपको सपोर्ट किया, 46% महिलाओं ने बीजेपी को सपोर्ट किया, 13% ज्यादा आपसे। जी जी, ठीक बात है। ये जो बात आप कह रही हैं उससे हम संबद्ध हो रहे हैं, सहमत हो रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बहन बेटियां ये जानती हैं कि जो सरकार शिक्षा मित्र बहनों को न्याय नहीं दे पाई, जो सरकार 2018 के बाद एक भी शिक्षक भर्ती नहीं कर पाई, अब उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें रोज नई खोली जा रही हैं और प्राथमिक विद्यालय रोज बंद किए जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां जानती हैं कि झूठ, फरेब और सामंती पाखंडी जो व्यवहार है वो बीजेपी का, उससे निजात पाना चाहती हैं। अखिलेश यादव जी का विमर्श हमेशा से पूरे देश में एकलौते ऐसे नेता हैं कि उन्होंने जो वादा किया है उस वादे से ज्यादा अपने जनता को और जनमानस को उन्होंने दिया है। किसी भी नेता के राजनीतिक विमर्श में और कर्म में जरा सा भी अगर कहीं कोई फर्क नहीं है, तो मैं मानता हूं कि अखिलेश जी का वो विमर्श है और उनके साथ उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां जुड़ी रहेंगी। मतलब 3,000 रुपए की जो आपको लगता है मनोज, ये 3,000 रुपए बांटकर महाराष्ट्र की तरह, मध्य प्रदेश की तरह, दिल्ली की तरह 27 में सत्ता हासिल हो जाएगी? नहीं, ये हमें सिर्फ इतना ही नहीं लगता। सवाल सिर्फ सत्ता हासिल करने का नहीं है, सिर्फ राजनीतिक विमर्श समाजवादियों का नहीं है। समाजवादी ये चाहते हैं कि माताएं बहनें राजनीतिक रूप से नहीं, सामाजिक आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ें। समाजवादियों की ये संकल्प है, और उतने तक मत रहिए। उत्तर प्रदेश में 1090 यूनेस्को तक ने उसकी प्रशंसा करी है। बीजेपी के साथी मेरे बैठे हैं, पूछिए कि किसने दिया 1090 उत्तर प्रदेश के बेटियों को किसने दिया। जो आज भी उत्तर प्रदेश की कोई बेटी अगर कहीं पीड़ित होती है, अगर कहीं उसके तरह गलत होता है, तो उसको भी गोपनीय ढंग से अगर निदान किया जाता है तो उसी 1090 की व्यवस्था से किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पुलिस को सबसे आधुनिक किसने बनाया? समाजवादी सरकार। मीठा मीठा गपगप भी है क्या? आंकड़े ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि महिलाओं का जो सामाजिक सशक्तिकरण जिसकी आप हुंकार भर रहे हैं